क्योंकि ये कांग्रेस वाले और एनसीपी वाले गुंडे जाते हैं शिवसेना का दफ्तर तोड़ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए नाश करने वाला संजय राउत। मैं भगवान ने किसी की भी नहीं राखी, मैं रावण की भी नहीं राखी, कंस की भी नहीं रही, ममता जैसी नीच कोई मिलेगा नहीं। जरा सा भी इज्जत बची होती उद्धव ठाकरे में इस्तीफा दे देते। इसका संजय राउत जो है ये एनसीपी में और कांग्रेस में जाएगा, क्योंकि अगर तुझे बाला साहब के डीएनए का कुछ भी अंश है तुझमें, क्योंकि बाप दादे का अंश तो होता है, नच कदमों पे चल और जाके सिंधे में मिल जा, माफी मांग ले। पाल घर के साधुओं का श्राप और उसका ये सुशांत राजपूत का इकलौता बेटा था, वो बिहार का इकलौता बेटा, क्योंकि यहाँ से यूपी बिहार दिल्ली अदर स्टेट से महाराष्ट्र में कोई कलाकार ना बन पाए। पढ़ाई तो सब करते हैं कि फिल्मी दुनिया में मैं कलाकार बनूंगा, वो बेचारे करते हैं, उनका पैसा बेकार जाता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो हैं बैठे हुए वो उनके लिए करते हैं, खान फैमिली के लिए सब कुछ करते हैं, और खान फैमिली से इनके लिए पूरी सपोर्ट मिलती है, दाऊद से पूरी सपोर्ट मिलती है इनके लिए, उससे ये चलते हैं। अगर इनका सब कुछ देखा, देखो इनके नवाब मलिक गृह वो थे, इससे वो नवाब मलिक थे गृह मंत्री, जेल में हो गए। इससे पहले अनिल देशमुख थे, जेल में हैं क्योंकि घोटाला कर रहा है, पकड़े गए। एक बात बताइए, जब मैं किसी के धर्म का, किसी के बाप का नाम नहीं पूछता, इनकी औकात क्या होती है एनसीपी वालों की, कांग्रेस वालों की, जो किसी के बच्चे को कह देते हैं ये इसका बाप तो पहले वो था, जाटव था, इसकी माँ जाटव की लड़की थी, ये ठाकुर था, इसके बाप इसे ले आया, इसकी वो हरिजन की लड़की थी, या ये ठाकुर की बेटी थी, हरिजन के साथ आ गई, तो ये अब क्या हो गया कि इसका लड़का क्यों हरिजन बन गया? नहीं, ये ठाकुर की बेटी है तो ठाकुर की बनेगी, पंडित की बेटी पंडित बनेगी, बनी है कि बनी। यार क्या है तुम्हारा? तुमसे हम पूछते हैं कि तुम अपनी लड़की से भी शादी करते हो, किसी से भी सबके करते हो? सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच में सियासी उठापटक हो रहा है, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है? देखिए, उठापटक तो ये शुरू पे स्टार्टिंग पे ही होना शुरू हो गया था। जिस समय इन्होंने शपथ करी थी, उसके शपथ के 1 महीना नहीं बीता, पालघर कांड हो गया, उसके बाद में सुशांत राजपूत का हो गया, उसके बाद में ये उसका ये था एक कंगना रनौत वाला हो गया। कंगना रनौत के बाद में जैसे ही ये कांड हुआ था, उसके बाद में आप समझो कि कंगना रनौत के बाद में एक समीर पानखेड़ का हो गया। समीर पानखेड़ के बाद हिंदुत्व के लिए दबाना। अब ये एकनाथ शिंदे है, इसने क्या कर दिया कि हिंदुत्व के लिए तुम उठाया था, हिंदुत्व के लिए कह रहे थे। एकनाथ शिंदे जो भी शिवसेना के विधायक हैं, उद्धव जी से मिलने जाते थे मातोश्री में, और वो है सीएम बंगला है, उसमें इनकी एंट्री नहीं होती थी, कांग्रेस वालों की, एनसीपी वालों की सबकी होती थी। अब हम अपने देश में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, अपने हम गली में कहीं नहीं पढ़ सकते। अब ठीक है, हम जा रहे हैं, आज हमारा मंगलवार है, तो मंगलवार के लिए हम कहीं रास्ते में हमारा व्रत होता है, तो हम कहीं नहीं पढ़ सकते नमाज, आप कहीं पर भी पढ़ सकते हो। हमारे लिए कानून है, उनके लिए कानून नहीं है। जो लोग दंगा फसाद करते हैं, जो साधुओं का मर्डर करा था, 2 का भरी पब्लिक में मर्डर करा था, तो उस दिन तुम कहाँ थे? कहीं अभी भी जांच नहीं अधूरी हुई। और सुशांत राजपूत एक बिहार का हिंदू कलाकार था, उसे तुमने मर्डर करा दिया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं बनवाई सही, और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाई तुमने। कंगना रनौत का घर तोड़ा। एक अबला नारी जो होती है ना, उसकी हाय पड़ती है। अबला नारी की आज मेरा घर टूटा, कल तुम्हारा टूटेगा, तब पूछेंगे। तो देख लो भाई, आज अबला नारी है, उसका श्राप मत लो। और उन्होंने यही करा कि उस पे कंगना रनौत ने क्या बोल दिया, हिंदुत्व के लिए तो बोला था, उसका घर तोड़ दिया। अभी कुछ गुंडे हैं, मगर ये गुंडे साफ सुन लो, गुंडों में तुम्हें कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, तुम शिवसेना के नहीं हो, शिव सैनिक नहीं हो, क्योंकि ये कांग्रेस वाले और एनसीपी वाले गुंडे जाते हैं शिवसेना का दफ्तर तोड़ रहे हैं। क्योंकि शिवसेना के साथ होते शिव सैनिक उद्धव के, तो विधायक शिवसेना के इसके उद्धव के संपर्क में होते, जो ही मनाने के लिए भेजते हैं वही विधायक वहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि हम हिंदुत्व पे, बाला साहब ने हिंदुत्व पे लड़े थे, बाला साहब ने हिंदुत्व उठाया था, हिंदुत्व का मुद्दा लेके चले थे, कभी भी किसी पे नहीं दबे बाला साहब। और ये लोग इतना गिर गए हैं। और उद्धव ठाकरे का देखो, उद्धव को गिराने वाला उसका हम साथी संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी जो प्रवक्ता बन रही है, प्रियंका चतुर्वेदी से पूछ ही जाए कि प्रियंका चतुर्वेदी जब वही है, कांग्रेस की प्रवक्ता तो होती थी। यूपी में इन्होंने कांग्रेस वाले नेताओं पे ऑब्जेक्शन लगाया था कि मेरे लिए गलत तरीके से छुआ गया था,
ये वही प्रियंका चतुर्वेदी हैं। भाई मैं कहता हूँ मुझे कांग्रेस से नफरत है, मुझे एनसीपी से नफरत है, मैं कभी वोट नहीं दे सकता, चाहे वो हमें 1 करोड़ दे दें। और हम ये कसम खा के कहते हैं मंदिर इधर भी है, मंदिर इधर भी है, और कभी भी देख लेना आप। मैं नहीं जा सकता, मैं हिंदुत्व से समझौता नहीं कर सकता, मैं बाला साहब ठाकरे की उसमें चल रहा हूँ, कभी भी नहीं। मैं भूखा बैठ रहा हूँ, 500 रुपये लीटर पेट्रोल भी खरीद सकता हूँ मैं। उद्धव ठाकरे के लिए नाश करने वाला संजय राउत की फंडिंग से, उसकी दाऊद की फंडिंग से संजय राउत के लिए पैसे आ रहे हैं। अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो एक बात बताइए, 50 करोड़ घोटाले में इसकी बीबी क्यों 4-5 दिन 8 दिन एनसीबी के उसके ईडी के अंडर में रही थी? कहाँ से आए पैसे इतनी जल्दी? एकदम आके 58 करोड़ रुपए तूने घोटाला तेरे ऊपर लग गया। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं ना कि हम सदन से लेकर सड़क तक लड़ेंगे, डरने वाले नहीं है। भाई मैं अब वो आ गए अपनी औकात पे, जो कांग्रेस ने हिंदुओं के साथ में करा, एनसीपी वाले करते थे महाराष्ट्र में, वही अपनी औकात पे आ गए संजय राउत। पब्लिक भेज दी, शिव सैनिक वाले वही शिव सैनिक वाले हैं। इन संजय राउत को अगर भगा के ना मारे संजय राउत को, तब देखना आप, ये शिव सैनिक मारेंगे, शिव सैनिक मारेंगे, सरकार बनेगी। शिव सैनिक अपने हिंदुत्व पे लड़ रहे हैं। और संजय राउत कब तक? 5 साल बाद तुम, अगर इलेक्शन हुआ 2.5 साल बाद, फिर भी सरकार बदलेगी। कांग्रेस की गठबंधन सरकार नहीं रहेगी, क्योंकि इतने आएंगे ही नहीं, हिंदुत्व वोट नहीं देगा। बीजेपी की सरकार है, सब लोग कहते हैं बीजेपी पक्षपात वाली, एक धर्म को दबाती है, वो करती है। तो बीजेपी ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि मंदिर मस्जिद पे लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगी, किसी की वो खलन नहीं डाली जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। राजी से सब लोगों ने मंदिर मस्जिद से स्पीकर उतार लिए, ना मंदिर पे बजते हैं ना मस्जिद पे बजते हैं। इनकी क्या हुई महाराष्ट्र में? इन्होंने मंदिर से तो उतरवा लिए, मस्जिद से गिनी चुनी से जहाँ देहात में होता है वहाँ से उतरवा लिए। शहर के पाकिस्तान से फ़ोन आया है, हेलो 57 देश से उतरेंगे नहीं हमारे यहाँ से, बस वहीं पे आके डाउन, और बाकी सबसे उतरवा लिया। तो शिवसेना जो है हिंदुत्व पे लड़ी है, हिंदुत्व खतरे में था, तब से शिवसेना वाले ने फूट चल रही थी। और ये 2 महीने 3 महीने से हो गए। और क्या हुआ आज? निपुण शर्मा को सब मार तमाम ये दंगा फसाद 57 देश खुश करने के लिए निपुण शर्मा के पीछे महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे कई बार दिल्ली पुलिस भेजी, गिरफ्तार करी। यानी कि दिल्ली का केस है, उसने दिल्ली में बोला है महाराष्ट्र की पुलिस आ रही है, महाराष्ट्र की पुलिस उसको नहीं जा रही है। अभी जो बागी विधायक हैं, भाई मेरे साथ में अन्याय हुआ है, मैं तो लड़ूंगा, कोर्ट जाऊंगा ना, ये सुप्रीम कोर्ट की माने, उसमें वो कह देंगे अपील दी तो उन्होंने खारिज कर दी कि जिसके पास 2/3 बहुमत है पार्टी उसका हक है। भाई एकनाथ शिंदे ने जड़ से शिवसेना वो बाला साहब ठाकरे कहते थे कि हमारा दूसरा पुत्र है, तो वही माना है शिवसेना पे भी उसका हक है। अगर ये मैं भगवान ने किसी की भी नहीं राखी, मैं रावण की भी नहीं राखी, कंस की भी नहीं रही, ठीक है। अपने लिए जितने बलशाली बनते जो मैं करते थे, मैं किसी की भगवान जी नहीं रखी। ये वो हो चुके हैं शिवसेना वाले धृतराष्ट्र, एक दुर्योधन के चक्कर में कि राज इसे मिले और पांडवों को कुछ ना मिले, तो पांडवों के साथ में कृष्ण जी हो गए। उद्धव के सरकार गिरते देख ममता बनर्जी भी बौखला गई हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि गुवाहाटी में जो विधायक शिफ्ट हुए हैं उनको बंगाल भेज दो, हम बताते हैं। देखो एक बात बताइए आप, ममता ने क्या करा? ममता जैसी नीच कोई मिलेगा नहीं सीएम। वो कभी भी वो सेकुलरिज्म की पोल समर्थन करती है, सेकुलरिज्म की समर्थक रहती है, हमेशा उनका ही करती है। हिंदू धरे दोपहर काट दिए जाते हैं बंगाल में, जो उनसे खिलाफ होता है उन पे गोली मार दी जाती है उनके लिए। हमारे जितने भी केंद्र की सरकार से गए थे उन पे पत्थर फेंके थे उन्होंने। ममता ने किसी को सुरक्षा दी? यानी यूपी में आई, वो बदला हम ले सकते थे उससे, जरा सा भी इज्जत बची होती उद्धव ठाकरे में इस्तीफा दे देते। क्यों इस्तीफा वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इस्तीफे के लिए वो है संजय राउत, वो चढ़ा रहा है। संजय राउत कह रहा कुछ नहीं होगा, तोड़ फोड़ करो, विधायकों को मारो, डराओ, धमकाओ, अपने हाथ में, क्योंकि हमें ये। और ये जो शरद पवार की इनकी राजनीति नहीं समझे। शरद पवार वो चीज है जो जिस पे लग जाता डीमक होती है, जिस चीज पे बैठ जाता ना वो उसे डीमक की तरह खोखला कर देता है। ये उद्धव ठाकरे के लड़के के लिए भविष्य खराब कर रहे हैं वो। उद्धव ठाकरे समझ रहे हैं कि और ये हम आपको चैलेंज करते हैं इस बात का भी आज कहना आपके चैनल के माध्यम से, अगर झूठ निकले तब आप कहना। इसका संजय राउत जो है ये एनसीपी में और कांग्रेस में जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे कह रहे हैं जिस तरीके से सर कि हम हिंदुओं के साथ हैं, शिवसेना और हिंदू एक ही सिक्के के 2 पहलू है? नहीं, ये कहते दोगले हिंदू। तो दोगले हिंदू कौन से होते हैं
और सच्चे हिंदू कौन से होते हैं वो हमें बता दें। ये इनके अंदर माया मोह माया में, ये पुत्र मोह में उद्धव गए। अखिलेश का सत्यानाश हो गया, मुलायम का, इनका भी सत्यानाश है। इससे आगे अब की आदित्य विधायक क्या एक वार्ड का मेंबर भी नहीं होगा अपने क्षेत्र। ये लिख के देते हैं, अगर उस दिन अगर मेंबर हो गया ये अपने वार्ड से, मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। अगर इज्जत बची है आदित्य को, तेरी नई उम्र का किला है, तू हैं हमारे बाला साहब ठाकरे का पोता है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि अगर तुझे बाला साहब के डीएनए का कुछ भी अंश है तुझमें, क्योंकि बाप दादे का अंश तो होता है, नच कदमों पे चल और जाके सिंधे में मिल जा, माफी मांग ले सिंधे से। और तू अपने बाप को छोड़, तेरा बाप के लिए संजय राउत चढ़ा रहा है, और संजय राउत देख लेना एनसीपी का एजेंट निकलेगा, और एजेंट नहीं है तो ये यहाँ तक की पहुँचती नहीं। ये संजय राउत हमेशा से ही उनके साथ में रहा है, बैठा है, घोटाला कर रहा है और पी रहा है, अपना पैसे भर रहा है। ये उद्धव ठाकरे के लड़के के लिए, उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने के लिए ये संजय राउत ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। नहीं, जब तुम्हारे पास बहुमत नहीं है तो तोड़फोड़ क्यों करा रहे हो, किस पे करा रहे हो? और तोड़फोड़ शिव सैनिक वाले नहीं कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं इनके विधायक कांग्रेस वालों के, कांग्रेस वालों का कार्यकर्ता है। ये कटुता है, ये हिंदुओं पर बार करते हैं। हिंदू अभी भी 40% हिंदू जाग चुका है, हिंदू पे बार नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ।